हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का 10 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 होने वाली है। ये अपनी शिफ्ट नंबर 31 है। टोटल 36 शिफ्टों में अपना CHSL का एग्जाम हुआ था और CHSL का रिजल्ट भी आ गया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। टीयर 2 की तैयारी करो, वैसे CGL की करोगे तो उसकी भी हो ही जाएगी। बाकी टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन को डाल दिया जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बोलेगा कि P1, P2, P3 और P4 का 2015 का जो एवरेज है वो 2016 का P1, P3, P5 के एवरेज का लगभग कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, पहले क्या लेना है, P1, P2, P3 और P4 2015 का। तो कौन सा ये आ जाएगा ब्लू कलर का डाटा, 9 और 10 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34, 340 और एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे 13, यानी ये हो जाएगा 353। एवरेज लेना था 4 से डिवाइड। पूछा ये जो डाटा है ये कितना परसेंट है किसका, P1, P3 और P5। अभी लेना है P1, P3 और P5। कौन सा ईयर, 2016 का ये वाला डाटा हो जाएगा जो अपना ऑरेंज कलर है। तो 12 और 10, 12 और 11 कितने देंगे, 23, 23 और 9 32, यानी 320 और एक्स्ट्रा कितना है, 6 और एक्स्ट्रा यानी ये हो जाएगा 326। 3 से डिवाइड हो गया एवरेज के लिए, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करना हमारा बस सब उद्देश्य है। देखो, ये 100 से बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 900 और 53 का 3 गुना 159 यानी 1059। और ये कितना आएगा 1200 और 26 का 4 गुना 104 1304। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में क्या है अपने, या तो 70% से कम आंसर है, या 80 है, या 80 से ज़्यादा है, या 88 के लगभग है। एक हम एवरेज लेके देखते हैं क्या, कि अगर मैं 1304 का 80% निकालूं तो कितना आता, कितना 80%, इसका 80% कितना हो जाएगा 80/100, यानी ये आ जाएगा 130.4 का 8 गुना। हम बस ऑप्शन की थोड़ी हेल्प लेना चाह रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। 8 या 24 2, 8 एकम 8 हो तो 10, कितना आ रहा है 1043.2। अगर इसका मैं 80% निकाल रहा हूँ तो आ रहा है 1043, यानी आंसर 80 से बड़ा आएगा। 80 से बड़ा आएगा और ये है 1059, यानी 80 के आसपास आएगा, 80 81 के आसपास। तो हम कौन सा ऑप्शन हटा सकते हैं, ये 88 वाला मैं हटा सकता हूँ और ये 76 वाला भी हटा सकता हूँ। अब ये दो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आएगा। देखो ये कितना था 1304, ठीक है, नहीं सॉरी कितना आया था 1043, और हम जो निकाल रहे थे वो क्या था 1059, यानी कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है लगभग। अब ये 16 कितना होगा, अप्रोक्स जो 16 है वो इसका कितना परसेंट होगा 1304 का। अगर 1304 का आप 1% निकालोगे तो कितना आएगा 13.04 आएगा। 1304 का अगर मैं 1% निकाल रहा हूँ तो कितना आता है 13.04, और ये कितना है 16 पॉइंट समथिंग, यानी 1% से तो और ज़्यादा आंसर आएगा। यानी क्लियरली मैं कह सकता हूँ आंसर 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी हट गया, यही होगा। ठीक है, अब ये कोई शॉर्टकट नहीं बताया, मैंने लॉजिकल चीज़ें बताई हैं। अब ये मत बोल देना कि ऑप्शन का सहारा ले लिया है। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, को देखते हैं और थोड़ा फटाफट बनाते हैं। बोल रहा है एक ट्राइंगल PQR है जिसमें RS PQ को S पर प्रतिच्छेद करता है। RS प्रतिच्छेद कर रहा है ना किस पर, PQ को। तो इधर P मान लेते हैं, इधर Q मान लेते हैं, इधर R मान लेते हैं। RS इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट S मान लिया। QR की वैल्यू 36 है, ये 36 हो गया। SQ 27 है, ये 27 हो गया। एंगल QRS कौन सा हो जाएगा, QRS, यानी ये वाला एंगल। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये बराबर है QPR के, QPR यानी इसके ये वाला थीटा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बोल रहे हैं ट्राइंगल PRS और QRS के पेरीमीटर बताने हैं। देखो पेरीमीटर का रेशियो बताना है। आपको सिंपली देख के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह ट्राइंगल सिमिलर होंगे तभी चीज़ें निकल सकती हैं। तो सिमिलरिटी कैसे लगा देंगे, देखो ये थीटा एंगल है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, मैं इसको फाई मान लूँ, तो ये इस वाले ट्राइंगल का भी फाई है और पूरे कंप्लीट का भी क्या है, ये फाई है, यानी ये कॉमन एंगल हो गया। और एक एंगल थीटा है तो थर्ड एंगल भी कौन हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल, ये इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल होगा। बड़े वाले का थर्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, बड़े वाले में क्या है, एक फाई है एक थीटा है, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, सिमिलरिटी क्या कहती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल में फाई के सामने, और कोई लेंथ और गिवन है क्या अपन को, QR 36 गिवन है, ठीक है, SQ 27 है और RS 18 है, ये लेंथ 18 है। छोटे वाले ट्राइंगल में फाई के सामने 18 है, ये बराबर हो जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल में फाई के सामने क्या है, PR इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्राइंगल में इस थीटा के सामने साइड क्या है 27, तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन सी लेंथ हो जाएगी, ये RQ 36 इज इक्वल टू, थर्ड एंगल के सामने भी अगर निकालना है तो थर्ड एंगल के सामने छोटे वाले में 36 है और थर्ड एंगल के सामने बड़े वाले में क्या है 27 प्लस PS
इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 9 3 27 और 9 चौके 36। अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो पी आर कितना आ जाएगा अपने पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी 24 आ जाएगा पी आर। ठीक है, पी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ गई पी आर की वैल्यू 24। सिमिलरली ये वाला भी डेटा निकल जाएगा, कैसे, ये 3/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं पहले और दूसरे को, तो क्या आ जाएगा 27 इधर, ये 3/4 है ना, तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा 81 और 3 से पी एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24। एक सेकेंड, ठीक है ना, एक सेकेंड, ये 6 नहीं था ना यार, क्या लेंथ थी ये, 36 था ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 3 81 प्लस 3 पी एस इज इक्वल टू 36 चौके कितने हो जाएंगे 72 डबल 144, यानी पी एस की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 81, 19 और 44 54 64 63 63/3 21। पी एस की वैल्यू आ गई अपने पास 21। पी एस कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू हो गई 21। अब निकाल दो कौन कौन सा ट्राइंगल, पी आर एस। पी आर एस कौन सा ट्राइंगल है, पी आर एस, इसका पेरीमीटर यानी कितना हो जाएगा 24 प्लस 18 प्लस 21 रेशियो। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, क्यू एस आर, क्यू एस आर, तो ये निकाल दो कितना हो जाएगा 18 प्लस 36 प्लस 27, ये हो जाएगा 24 और 18 कितने हो जाएंगे 42 42 और 1 43 53 63 आ जाएगा ये तो, और ये आ जाएगा 54 और 7 61 71 81 हो जाएगा 81 9 7 63 9 9 81 7/9 आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है, कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है, यदि स्पीड हम 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहे हैं तो ये 12 घंटे में कवर कर रही है। यानी देखो जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही होगी पहले और दूसरे केस में, यानी पहले जितनी दूरी चलनी पड़ रही थी अभी भी उतनी दूरी है, बस फर्क किस में आ रहा है स्पीड का। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। पहले केस में 16 घंटे लग रहे थे, अभी 12 घंटे लग रहे हैं, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स 12/16। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 चौके 16, ये आ गया स्पीड का रेशियो। अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ एक स्पीड बढ़ाई है रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि सवाल में बोला गया कि 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है। एक की वैल्यू 20 है, पूछ रहा है कि कार द्वारा टोटल कितनी दूरी तय करी गई है। ठीक है, तो देखो अगर एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी, यानी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी एक इक्वेशन से डिस्टेंस निकाल लो, पहले वाले से निकाल देते हैं। 16 घंटे लगे हैं 60 की स्पीड पे, तो कितना हो जाएगा 16 6 की 96, यानी 960 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। नेक्स्ट सवाल एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे बना देते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें क्या बोला गया है ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ए बी और ए सी को बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ जिससे बढ़ पाए, वो छोटा बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी को बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। किस पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं, ए बी को पॉइंट डी तक बढ़ा रहे हैं, ए सी को पॉइंट डी तक बढ़ा रहे हैं। एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक, एंगल सी बी डी यानी इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों के एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिलते हैं। ये पॉइंट पी है, एंगल ए अगर 72 है तो ये क्या होगा, देखो ये वाला जो एंगल है ये कौन सा हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन कौन सा एंगल बाइसेक्टर है ये एक्सटीरियर, क्योंकि ये जो एंगल क्या है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आपको पता है अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता तो आंसर क्या आता 90 डिग्री प्लस θ/2। ये कब आता इंटीरियर के लिए, ठीक है, ये तो होता है इंटीरियर के लिए, लेकिन एक्सटीरियर है तो क्या होता है 90 डिग्री माइनस θ/2, यानी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं अगर बाहर मिलेंगे तो 90 माइनस θ/2। और ये थीटा कौन सा है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, थीटा की जगह ए लिख लोगे a/2, इसके जस्ट सामने जो एंगल होगा, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस 72/2, 72/2 36, तो 90 माइनस 36 कितना आ जाएगा 54 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो थीटा बताना है। देखो ऑप्शन से बनाएंगे इसको, 45 60 75 30 आ रहा है। 75 के बारे में तो मुझे पता नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, पता तो है लेकिन यहाँ पे 75 से पहले इजी चीजें हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज समझ आ रहा है कि यहाँ वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी साइन की वैल्यू भी हम ऐसी पहले सबसे ट्राई करेंगे जिससे कि ये रूट वाली चीज ना गायब हो जाए। अब ये देखो कि साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें ये रूट 3 को हम गायब कर सकते हैं। तो साइन में मुझे इन गिवन ऑप्शन से कौन कौन सी वैल्यू समझ आती है, साइन 30 तो 1/2 होता है, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता। साइन 45 1/√2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर होना चाहिए लेकिन वेरीफाई करेंगे क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, यानी √3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई करके देखते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है। साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 4√3, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और हमारा मकसद यही था कि ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे √3 को हम खत्म कर सकें। ये तो कितना आ जाएगा 3, इससे ये 2 टाइम कैंसिल और ये हो जाएगा -6 + 3, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 0 = 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया।
नेक्स्ट सवाल है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं लेकिन वह अदर कैंडिडेट से केवल 298 मतों से पराजित हुआ। टोटल 100 वोट हम मान लेते हैं, एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा। कितने वोटों से हारा है? ये 20 से, जबकि सवाल में बोला है 298 वोटों से हारा है। तो पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट डाले। अगर 20 की वैल्यू ये है और हमसे 100 की वैल्यू पूछी है तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 300 होता तो इसका 5 गुना 1500 आता, लेकिन 300 नहीं है यानी 2 कम है, तो 2 का 5 गुना 10 कम आएगा, तो 1490। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीखो, काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रेडर सेल 195 kg ऑफ व्हीट रुपीज 10,260। 10,260 में ये 195 किलो गेहूं बेच रहा है और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है इसको 4.5 रुपये पर किलो गेहूं के हिसाब से। बोला गया कि 15 किलो गेहूं की अप्रोक्स क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखो, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात आपसे पूछूं कि इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इसने टोटल बेचा तो 10,260 है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना है? बोला गया है कि हर किलो पर इसको 4.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो 195 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4.5 से, या 4.5 को लिख सकते हो आप 9/2। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 5 45, 4 असिल, 9 9 81 और 4 85, 8 असिल, 9 1 9 9 और 8 17, यानी आ जाएगा 1755/2। तो 2 अंठे 16, 1 15, 2 संते 14, 1 15, 2 संते 14, यानी 877.5 इसका प्रॉफिट था इसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस कितने किलो का, 195 kg का, तो क्या आएगा? 10,260 में से ये माइनस कर दो प्रॉफिट इसका, तो कॉस्ट प्राइस तो आ जाएगा ना इसका। 5 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी तो ये आएगा 2, यहाँ फिर यहाँ कितना 1 कैरी बढ़ जाएगी तो ये आएगा 16 - 8 8, फिर यहाँ पे वापस 1 कैरी बढ़ जाएगी और 12 में से 9 गया 3, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी 10 में से गया 9, यानी 9,382.5 रुपये ये कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं पर केजी का सीपी निकालना चाहूँ तो इसको मुझे 195 से डिवाइड करना पड़ेगा। सवाल में बोला गया कि 15 किलो का कॉस्ट बता दो और 15 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 15 किलो का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 15 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 15 एकम 15, कितने बचेंगे? 4, और 15 तो 45, यानी 13 से और डिवाइड करना है। 13 6 78, 13 7 91, 7 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। 13 7 91, 2 बचेंगे 28, फिर 13 दूनी 26, यानी 7 के बाद 2 आएगा, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 722 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्रत है जिसकी जीवाएं ए बी और सी डी पढ़ाई जाती हैं, तो व्रत के बाहर पॉइंट पी पर मिल रही है, यानी 2 कॉर्ड एक दूसरे को बाहर काट रही हैं। इस तरीके से होंगी। कौन कौन सी कॉर्ड है? एक कॉर्ड ए बी हो गई, दूसरी कॉर्ड सी डी हो गई, ये एक दूसरे को बाहर पी पर मिलती है। बोले गया कि ए बी की वैल्यू 6 है, सी डी की वैल्यू 3 है, पी डी की वैल्यू 5 है, तो पी भी बताना है। तो आपको पता है ये सेकेंड थ्योरम क्या होती है, पी का बी से मल्टीप्लाई इनटू पी का कंप्लीट ए तक, पी ए लिख दो। ठीक है, चाहो तो फिर ऐसे लिख दो कि पी बी प्लस 6 ये बराबर होगा किसके? पी से लेकर डी तक का मल्टीप्लाई 5 इंटू कंप्लीट पी से लेकर सी तक का, यानी 5 और 3 8, तो ये कितना आ गया? 40। अब क्या इसको आप क्वाड्रेटिक बनाओगे या ऑप्शन से बनाओगे? तो समझदारी तो इसी में है कि ऑप्शन से बना लो। ऑप्शन से नहीं बनाओगे तो अभी थोड़ा हम दिमाग लगा के चीज़ों को बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 40 को थोड़ा हम ब्रेक कर लेंगे, लेकिन उतना दिमाग खपत क्यों करना है, डायरेक्ट ऑप्शन रखो ना। अगर मैं 9 वैल्यू लूंगा तो आपको पता है 9 और 6 15 और 9 15 नंबर 135 आ गया, जबकि हमें तो सिर्फ 40 पर जाना है, यानी कोई छोटी वैल्यू आएगी। 9 8 ये सब तो नहीं आएगी। 4 ट्राई करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो 4 और 6 10, 40 बराबर 40 हो गया, यानी 4 सेटिस्फाई कर गया। अब जब ऑप्शन चीज़ों को इतना इजी बना देते हैं तो ऑप्शन की हेल्प लेना क्यों नहीं चाहिए, लिया करो आप। ठीक है, उससे काफ़ी चीज़ें इजी बन जाती हैं। बोलेगा कि 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 सर्कल हैं, एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो क्या बोला गया है कि स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट, जो देखो स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट होती है ना, इसी को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, कभी कभी इसको स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट लिख देता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के बीच का हमसे रेशियो पूछा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? √d²। डी कितना है? 60, 60 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 12, यानी 12 का स्क्वायर। इसका रेशियो लेना है किससे? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है? d² यानी 60 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ूंगा तो 52 हो जाएगा, यानी 52 का स्क्वायर। ए प्लस 70 गुणा कितना? 48, ये रूट में था और नीचे वाले को रूट में लिख देते हैं। ये कितना आएगा? 112 गुणा 8। अब इसको काट लो, 8 6 की 48। ठीक है, और ये कितने टाइम कट जाएगा? 4 से काट लेते हैं। 4 से ये 18 टाइम और 4 से ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 18 28 आ रहा है। इसको थोड़ा और काट सकते हैं, काटना चाहते हैं तो ये कट जाएगा 2 से 9 टाइम, और ये 2 से कितना कट जाएगा? 14 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, और 2 से ये 7 टाइम, यानी बेसिकली 9 3 27 आ गया ऊपर, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, 3 का निकलेगा नहीं और 7 का निकलेगा नहीं, यानी 3√3:7 ऑप्शन पहला हो जाएगा। बोलेगा कि क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन 20 12 और 10 हैं, इससे हम 8 आइडेंटिकल पीस कट कर रहे हैं, 8 आइडेंटिकल पीस काट रहे हैं 3 कट लगाकर।
तो पूछा गया कि टोटल सरफेस एरिया बताना है पीसेस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, और दूसरा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो हमें यहाँ पे क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा। समझ अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप ऐसे समझ लेना कि आप जो रूम में बैठे हो ना उसको अज्यूम कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो क्यूबॉइड बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब इसमें देखो हम कहाँ कहाँ कट लगाएं जिससे कि 8 इक्वल पार्ट्स में इसको हमें क्या करना है, बांटना है। तो 8 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के अनुदिश कट लगाने पड़ेंगे। किस तरीके से, एक तो लेंथ कंपोनेंट में हम कट लगा देते हैं, ठीक है। कैसे लगेगा, यहाँ पे इसको हम थोड़ा यहाँ से इससे मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से, और इसको इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सही से नहीं बना, ये ऐसे बनना चाहिए। ये एक हमने कट लगा दिया है किसमें, इसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब क्या गया, हमने बीच में एक कट लगाया है लेंथ में। तो बेसिकली वैसे अगर आप इतना भी नहीं समझना चाहते हो, डायरेक्ट याद करना चाहते हो, तो सिंपली समझ लेना कि अगर किसी क्यूबॉइड में को हमें 8 इक्वल पार्ट में बांटना है तो वो कैसे बांट पाएंगे, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। बाकी एक तो हमने ये कट लगा दिया लेंथ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ और हाइट के रेस्पेक्ट में भी हम कट लगाएंगे। कैसे, एक हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देते हैं, इसको यहाँ से, थोड़ा डायग्राम ठीक से बन नहीं पा रहा, ठीक है। ये हमने एक कट लगा दिया, ठीक है। कितने कट हो गए, 2 कट। अब एक कट और लगाना है, तो इसको दूसरा कलर लेता हूँ कोई, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 3 कट लगा दिए, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना आपको। अब देखो गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 3 जो 8 पार्ट्स दिखेंगे भी। कैसे, ये हमने लेंथ के रेस्पेक्ट में कट लगाया तो ये इधर ही 2 पार्ट में बट गया। ऐसे ही हमने क्या किया, ऊंचाई के रेस्पेक्ट में लगाया और ब्रेथ के रेस्पेक्ट में लगाया, तो ये 8 पार्ट्स इसके हो गए हैं, और आइडेंटिकल मतलब इक्वल पार्ट्स, यानी हर एक कंपोनेंट है वो हाफ 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 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था इसमें कि जो 8 अपने पास पार्ट्स हैं उनका हमें बताना है सरफेस एरिया। एक पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होता है, क्यूबॉइड। अब क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। बस क्यूब नहीं था, बेसिकली ये क्यूबॉइड था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये LB BH HL, ये एक पार्ट का है, हमें 8 पार्ट का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी लेंथ को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये 20, 12, 10 है तो ये आधी आधी हो जाएंगे, यानी ये लेंथ क्या आ जाएंगे, एक 10 आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी और एक 5 आ जाएगी। तो पहले LB को मल्टीप्लाई किया 60, फिर BH को मल्टीप्लाई किया 6 पंजे 30, फिर HL को 10 पंजे 50, 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 14, और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, 0 16 चौके 64, 6 से 16 कम 16, 16 और 6 कितना आ जाएगा 22, यानी 2240 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला गया कि एवरेज अटेंडेंस इन पब्लिक लाइब्रेरी 410 ऑन संडे एंड 230 ऑन अदर डेज। बोले गया कि एवरेज अटेंडेंस बतानी है पर डे के एक मंथ के लिए जो कि 30 दिनों का है। देखो पहले दिन किसी महीने में संडे है तो अगला संडे कब आएगा, 7 दिन बाद, यानी 8 को, फिर अगला 15, फिर 22 और फिर 29, यानी टोटल हम कह सकते हैं 5 संडे आएंगे और 25 नॉर्मल डेज होंगे। और जब संडे है तो एवरेज 410 है और बाकी डेज में 230 है। तो इनका अगर सिंपली मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1:5। डेविएशन लगा देते हैं। जब संडे के दिन एवरेज कितना है 410 और अदर डेज में है 230, तो डेविएशन कैसे लगेगा यहाँ पे, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, हम मान लेते हैं 230, ठीक है। 230 हम एवरेज मान लेंगे। अब डेविएशन देखेंगे, देखो 230 से 410 कितना ज़्यादा है, ये हो जाएगा 170 और 10 180 ज़्यादा है, ठीक है। 180 ज़्यादा है और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो कितना है 1, इंटू 1 कर दो। इसको किस में डिवाइड करेंगे, 5 और 1 6 के रेशियो में, तो 6 से ये 30 टाइम कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 260 इसका एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिम्प्लीफिकेशन का है। देखो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ तक, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 40 पंजे 200 और 7 6 के 42, ये हो जाएगा 242। 3 की पावर 3 से तो मल्टीप्लाई है, यानी 27 से तो ये मल्टीप्लाई है, और डिवाइड किससे है 11, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, फिर 22 11 दूनी 22, 27 गुणा 22, 27 दूनी 54, 5 ऐसे लो, 27 दूनी 54 और 5 59, यानी 594 हो गया ये। प्लस क्या है यहाँ पे 2 की पावर 3 है 8, इंटू 15 है और डिवाइड 24 है। 15 × 120 होते हैं और 24 पंजे 120, यानी कि 5 टाइम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 594 और 5 599, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 40% ज़्यादा है। देखो थर्ड नंबर को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहला और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 30% ज़्यादा है थर्ड से तो 130, दूसरा 40% ज़्यादा है तो 140।
बोले गया दूसरी का पहले से रेशो बताना है, इसका इससे रेशो बताना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 14:13 हो जाएगा। जल्दी जल्दी में 13-14 मत लगा देना, यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ लिया करो। दूसरी का पहले से पूछा है, किसका किससे रेशो पूछता है वो पढ़ लिया करो। कभी कभी इसको इधर उधर थोड़ा कर देता है और जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 ईयर में 1860 हो गई और 3.5 साल में 2130 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 2130 से 1860 कितना गैप है इसमें। 13 में से 6 जाएगा 7, एक कैरी यहाँ पे बढ़ जाएगी, 21 में से 19 जाएगा तो 270 रुपये इंटरेस्ट है। कितने साल में? 2 साल से 3.5 साल, मतलब 1.5 साल में 1.5 ईयर। जिसको मैं 3/2 ईयर पे लिख सकता हूँ। 3/2 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है? 270। और हम सवाल में पूछा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू बता दो, मूलधन बताना है। तो पहले अगर मैं यहाँ से ये पहला वाला अमाउंट जो 1860 है, ये क्या है? अमाउंट है। अगर इसमें से 2 साल का मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 90 टाइम और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 180 आएगी। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 360 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1860 अमाउंट था आफ्टर 2 ईयर, इसमें से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 360, तो 18 - 3 कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ठीक है, तो 1500 रुपये तो ये आ गया। लेकिन इन्होंने एक तो प्रिंसिपल पूछा था और रेट भी पूछी थी, तो 1500 तो 2 ऑप्शन में था, 2 तो फिर भी अड़ जाते। और रेट देख लो, रेट क्या होती है? देखो यहाँ पे 1 साल में कितना रुपये ब्याज आ रहा था? 180 रुपये आ रहा है ना, 1 साल में 180 रुपये ब्याज है। हम क्या निकाल रहे हैं? रेट। 180 रुपये ब्याज है कितने पर? प्रिंसिपल तो निकाल लिया है ना, 1500 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे और 15 12 180 होता है, यानी 12% आ गई रेट। तो 1500 रुपये ब्याज है और 12% क्या है? रेट है। बोला गया एक कोट विद फेस वैल्यू ऑफ ₹145 सॉल्ड फॉर रुपीज इतना। एक 145 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट है, इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना मिला? कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? यहाँ पे 0.4 जोड़ा मैंने तो 128 हो जाएगा। उसके बाद 128 और 145 के बीच में कितने का गैप है? तो ये हो जाएगा 17 का, यानी 17.4 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है, तो 17.4 में डिवाइड कर देंगे किसका? MP का, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 5 से ये 20 टाइम कट जाएगा और 5 से ये 29 टाइम। 30 6 के 180 होते हैं और 4 कम, यानी ये कट जाएगा अपने पास 0.6 टाइम। और 20 गुणा 0.6 120 आएगा, लेकिन पॉइंट हट जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी 12%। जो डिस्काउंट दिया है वो 12% हो जाएगा। बोला गया कि कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल एंड 9 पेन इज रुपीज दिस। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ? पेंसिल की कॉस्ट x मान रहा हूँ, पेन की y मान रहा हूँ। तो सवाल में क्या गिवन है? 21x + 9y = 276। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 3 से काट के, तो ये आ जाएगा 7x + 3y = 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 92। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एंड 6 पेंसिल और 3 पेन की कॉस्ट गिवन है, यानी 6 पेंसिल मतलब 6x + 3y, ये कितना गिवन है? 84। देखो ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको काट लो, ये आ जाएगा 2x + y और यह आ जाएगा 28। सवाल में क्या पूछा है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, यानी एक पेन और एक पेंसिल, यानी x + y हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अगर इक्वेशन 1 में से मैं माइनस कर दूँ इक्वेशन 2 को, किससे मल्टीप्लाई करके? 3 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 7x माइनस कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6x आ जाएगा, यानी 7x - 6x तो क्या आ जाएगा? x = 92 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 या 84, 6 और 2 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी? 28 - 16, तो कितना आ जाएगा? 12, यानी y अपने पास आ गया 12। x आ चुका है, y आ चुका है, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री में गर्ल का रेशियो निकालना है, किससे? बॉयज स्टूडेंट का। फिजिक्स और बायोलॉजी में, बायो में बॉयज का रेशो। देखो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, यहाँ पे गर्ल गिवन है, यहाँ पे बॉय गिवन है। तो पहले वाले केस में मैथ और केमिस्ट्री में गर्ल निकालनी थी, तो गर्ल है यहाँ पे। मैथ कहाँ पे है? ये रहा 840 का 40% गर्ल है, तो 840 का 40% कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 1 असिल 4 8 32 और 1 33, 336 तो ये आ गई मैथ में। और केमिस्ट्री कहाँ पे है? यहाँ पे केमिस्ट्री है, इसका 70%, 220 का 70% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 असिल 7 दूनी 14 और 15, 154 डिवाइड बाय। फिर क्या बोल रहा है? बॉयज का। किस में? फिजिक्स में। देखो फिजिक्स देखो कहाँ पे है? फिजिक्स अपना है इधर 450 और बॉयज कितने हैं? यहाँ पे बॉयज है 70%, यानी 450 का 70%, तो 70% मतलब 7/10, तो 45 × 7 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 असील 7 चौका 28 और 3 31 315 प्लस। फिर किसका पूछा है, बॉयज का बायोलॉजी। बायो यहाँ पे है, बायो में टोटल 200 है, जिसमें बॉयज कितने 20%, यानी 200 का 20%, तो कितना आ जाएगा 40। इसको सॉल्व कर लो, 4 6 10 1 असील, 5 और 3 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 490 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 5 और 31 और 4 35। 5 से काट लेते हैं इसको, तो नीचे तो 5 7 तो 35 और 5 एकम 5, नीचे 71 आना चाहिए और ये किसी से कटेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है। तो ऊपर आंख बंद करके 98 कर दो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जिसमें बाद में 71 है। बोल रहा है कि कामगारों की कमी के कारण कारखाने का जो प्रोडक्शन है वो 25% डिक्रीज हो गया। अगर प्रोडक्शन को पहले के बराबर करना है तो क्या कहो, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो कोई चीज 25% कम हो गई, 25% कितना होता है अपना 1/4, यानी पहले कोई चीज 4 थी अभी कम हो गई है 1 यूनिट, तो कितनी हो जाएगी 3। अब हम चाहते हैं कि पहले के जितने ही बन जाए, तो जस्ट रेशो उल्टा करना पड़ेगा, यानी हमें 3 से 4 बनाना है, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 पर, और 1/3 कितना होता है 33.5% या 33 सही 1/3%, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हार्ड वर्क दे रखा है इन टाइम में, मार्क दे रखा है ऑप्टेन, और क्या बोला गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड वर्क ऑफ 16 आवर ए डे ओवर 5 सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑप्टेन 400 आउट ऑफ 1500 आर शोन इन द चार्ट। ठीक है, यहाँ पे तो हार्ड वर्क गिवन है और यहाँ पे आपको मार्क गिवन है, और मार्क कितने हैं, ऑप्टेन मार्क्स गिवन है 400 500 में से। तो क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गेट द हाईएस्ट आउटकम ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क तो हाईएस्ट आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क है, रेशियो ऑफ हार्ड वर्क, रेशियो ऑफ मार्क्स टू हार्ड। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है कि हाईएस्ट आउटकम हमसे पूछा है, चीज़ों को और इजी बनाने के लिए इन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन भी कर दिया कि अपना हाईएस्ट आउटकम कैसे आएगा, रेशियो ऑफ मार्क्स टू हार्ड वर्क, यानी मार्क्स और हार्ड वर्क का जो रेशियो है वो हाईएस्ट होगा, वही क्या हो जाएगा अपना हाईएस्ट आउटकम हो जाएगा। यानी सिंपल सी वही बात हो गई ना कि आप टाइम कम दे रहे हो और मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ही तो अपना हाईएस्ट आउटकम आ पाएगा। लेकिन इसने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया चीज़ों को। एक ऐसा सवाल पहले भी पूछा गया था जिसमें इसी टाइप का था, लेकिन ये वाली लाइन नहीं गिवन थी, यहाँ पे ये गिवन है। तो मार्क्स और उसका अपन रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन से बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। पहले मैथ को लेते हैं, मैथ को ये वाला कलर है 21%, और यहाँ पे अगर मैथ देखा जाए तो 40 है, 21/40 आ रहा है। साइंस का अगर हम देखें, हालांकि यहाँ पे डाटा गिवन है बट उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे तो भी एक ही बात है। फिर है साइंस, साइंस का ग्रे कलर है यानी 18, और यहाँ पे है 20, ये है अपने पास 9/10, मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो 90% आ रहा है ये, और ये आएगा अपने पास 90 से तो कम ही आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है 40 का 50% 20 होता है, 20 से थोड़ा ज़्यादा है तो 50 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 90% आ रहा है ये। अब देखते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी में यहाँ पे है येलो कलर यानी 19, तो अपने पास ऑप्टेन मार्क्स हैं, और जबकि टाइम है 10, तो ये आ जाएगा 1.9 या 190% है अगर परसेंटेज में देखा जाए तो, यानी साइंस वाला तो कम हो गया, उससे ज़्यादा इकोनॉमी आ चुका है। लेकिन इंग्लिश वाला और देख लेते हैं अपन, इंग्लिश का यहाँ पे देखते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कहाँ पे है, ये ब्लू कलर है यानी 20, और यहाँ पे ब्लू कलर है ये वाला 5, सिर्फ 5% हमने टाइम दिया 20 मार्क्स से, ये 400% आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो है, बेसिकली रेशियो निकाल लो परसेंट निकाल लो, एक ही बात है यार, रेशियो का ही बोला था सवाल में, तो सबसे ज़्यादा रेशियो तो यहीं पे आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है रीना रिया साथ मिलकर, रीना RI से लिख देता हूँ, RINA लिख देते हैं, रीना और रिया साथ मिलकर 36 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। रिया और गीता, देखो नाम भी इस तरीके से दे दिए कि पूरा लिखना पड़ रहा है, RR से नहीं लिख सकते। रिया और गीता इसको 54 डेज में कर रही है, और आगे वापस क्या दे दिया, रीना और गीता, गीता को से लिख देता हूँ, चलो पूरा लिख देते हैं, गीता ये 81 डेज में। ठीक है, वैसे गीता की स्पेलिंग GEET होता है, बट स्पेलिंग से हमें कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 9 गुणा 4 है, ये क्या है 9 गुणा 6 है, और ये क्या है 9 गुणा 9 है, यानी जब सबका एलसीएम लूंगा तो 9 तो आएगा। ठीक है, ये 9 तो आ चुका, उसके बाद किसका एलसीएम चाहिए, 9 और 6 का और 4 का, तो 36 और आ जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 36 से 36 कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 9 आएगी, 9 6 की 54 और 6 से 36 ये 6 हो जाएगा, 9 से 9 9 81 9 चौक 36 यानी ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने 9 गुणा 36 को ऐसे रहने दे दिया, और अब 81 से डिवाइड करना था तो पहले 9 को मैंने इस 9 से कर दिया, फिर 9 को 4 से कर दिया। मल्टीप्लाई इसीलिए मैंने नहीं किया था कि बाद में कर लेंगे, पहले इफिशिएंसी निकालने में चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 9 6 की 54, 5 असील 9 3 27 और 5 32 324। क्या बोला गया है कि रीना अकेले कितने टाइम में करेगी, टोटल वर्क कितना है 324, करना किसको है रीना को। पहले तो तीनों की इफिशिएंसी का सम देखते हैं, यानी रीना प्लस रीता प्लस गीता, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम क्या आ जाएगा, हर कोई यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी
सबको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 और 15 और 4 19 और 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सबकी एफिशिएंसी 2 टाइम रिपीट हो रही थी। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, ये आ जाएगा 9.5 9.5। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे रीना कितने टाइम में करेगी, तो इसमें से रिया और गीता की एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं, यानी 6 माइनस कर देंगे इसमें से। 9.5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.5। तो 3.5 की एफिशिएंसी से काम करना है इसको, यानी ये है 324। 3.5 को मैं लिख दूंगा 7/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 648। 648 डिवाइड बाई 7 करना है तो कितना आ जाएगा ये 7 नाम 63, एक बचेगा 18, 7 दूनी 14, फिर 4 बचा यानी 92 सही। 4/7 ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस, हाउ मेनी सच आइटम कैन बी पैक्ड इन ए बॉक्स ऑफ दिस। ठीक है, अपने पास एक बॉक्स है इस आकार का, उसमें हमें कुछ छोटे बॉक्स रखने हैं इस टाइप के, तो कितने बॉक्स रखा जा सकते हैं, तो बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है 63 गुणा 42, बड़े वाले क्यूबॉइड का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हम बॉक्स रख रहे हैं जिनका मेजरमेंट क्या है 9 गुणा 6 गुणा 3, सारे कुछ सेंटीमीटर में, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो 9 से कट जाएगा ये 7 टाइम, 6 से ये कट जाएगा 7 टाइम, 3 से ये कट जाएगा 7 टाइम, 7 का क्यूब आ गया और 7 का क्यूब कितना होता है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बोला गया है कि अपने पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं दिया गया है, तो ABCD मान लो ABCD, जिसमें बोला गया कि लेंथ है BD की और AC और BD इसका डायगोनल है, तो इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये एक दूसरे के डायगोनल हो गए, किसी पॉइंट पर काट लेते हैं, मान लेते हैं कि ये O है। ठीक है, ये वाला पॉइंट O है। आगे बोला गया है BD की लेंथ 20 है, BD यानी ये कंप्लीट लेंथ, ये वाली लेंथ 20 है, एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BCD, ABD। देखो इस वाले ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहा है, कितनी है 6 है। ठीक है, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, इस वाले ट्राइंगल की हाइट। देखो दोनों की अपन को हाइट गिवन है, कौन कौन से ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की हाइट अपने पास है कितनी 6, और इस वाले ट्राइंगल की हाइट अपने पास कितनी है 8, और हमसे पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दो, यानी मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ABD का एरिया प्लस ट्राइंगल BCD का एरिया, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। हाइट बनाना चाहते हो तो इसमें बना दो, बट जरूरत नहीं है, अगर समझना चाहते हो तो इस तरीके से ले लो। ये हमने क्या ले लिया, इसको हम बेस लेंगे दोनों ट्राइंगल का, ये अपना बेस है। ठीक है, हाइट इसकी यहाँ पे ले लो कि यहाँ से ये एक हाइट हो गई। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि ये इसकी हाइट है। तो दो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो क्या आ जाएगा कॉमन ही आ जाएगा BD, जिसकी वैल्यू है 20, इंटू ऊंचाई। ये मैं देखो अब ये चीज कॉमन आ जाएगी दोनों में, तो ऊंचाइयों को जोड़ देते हैं हम, यानी एक की ऊंचाई अपने पास 6 है, दूसरे की 8 है, 8 और 6 14, और ये 2 से कट जाएगा 10 टाइम, यानी कितना आ जाएगा 140। मैंने यहाँ पे क्या किया है 1/2 इंटू बेस, उसको मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। 42/3 14 आ जाएगा, 3 इंटू के 3 क्या आ जाएगा 22/11 माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 4 है, इक्वल टू 28 है। के की वैल्यू फाइंड कर रहा है। देखो 14 माइनस 2 12, 12 और 4 16, 28 माइनस 16 12 और 3 से भाग लग जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है। बोले गए नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2012 अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011। 2012 में ये ऑरेंज कलर वाले हैं, ये कितने सोल्ड किए गए, कौन से व्हीकल, सिर्फ कमर्शियल। तो कमर्शियल व्हीकल अपने पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल हैं और 2012 की बात कर रहा है, यानी ये ऑरेंज कलर, यानी ये कितना है 0.8। पूछा गया है कि ये जो 0.8 है ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011। 2011 का कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर। टोटल व्हीकल की बात कर रहा है तो ब्लू कलर तीनों में लेना है हमें। ठीक है, तो एक तो ब्लू कलर यहाँ पे है 11.8, यहाँ पे है ये 2.5, यहाँ पे लिखा है 0.68। सबको जोड़ लो, 11 और 2 13, 13 तो 1 आ जाएगा, और 8 और 5 13 यानी 1.3 और 0.68 और 8 6 और 3 1.98 और यानी आ जाएगा 14.98। पूछा था ना कि 0.8 इसका कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ऊपर वाले को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा। ये नीचे क्या है 14.98, यानी मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 15 है। 15 5 75 और 15 6 90, यानी 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 5 पॉइंट समथिंग कितने ऑप्शन है, मुझे तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो दिमाग लगाना नहीं है, खुद से यही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि कौन सा जो रेशियो है वो मैक्सिमम है। इसको तो समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। 2/3 है तो लगभग 0.66 आ जाएगा। 8/3 है तो ये आएगा 3 दूनी 6 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
1/5 तो कितना हो जाएगा, 0.2 ही हो जाएगा। मैक्सिमम चाहिए था, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ये 7/4 है, 4 का डबल 8 होता है, लेस देन 2 आएगा, और जबकि ये क्या था, ग्रेटर देन 2 था। मैक्सिमम हमें चाहिए था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे 10 जुलाई का शिफ्ट 4। बाकी ये सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो इसको ख़त्म करते हैं, सेशन को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।